नमस्कार दोस्तों यूं तो समस्त संसार शिव पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के विषय में जानता है, किंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उनका तीसरा पुत्र भी था। वह पुत्र देवता नहीं बल्कि एक दैत्य था। उनके इस पुत्र का नाम अंधक था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके तीसरे पुत्र के जन्म के पीछे का रहस्य। साथ ही बताएंगे भगवान शंकर द्वारा अंधक को क्या वरदान दिया गया और ऐसा क्यों किया गया, और आखिर क्यों करना पड़ा भगवान शिव को अंधक का वध। तो इन सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंधक की कथा का उल्लेख वामन पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव काशी में अपने ध्यान में लीन बैठे थे। तभी देवी पार्वती ने पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से उनकी आंखें ढक दी। माता के ऐसा करने से एक ही पल में पूरे जगत में अंधकार हो गया। तब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिसके बाद फिर से पूरा जगत प्रकाश में डूब गया। ऐसा करके भोलेनाथ ने संसार को तो बचा लिया, किंतु उनकी तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ, उससे माता पार्वती को पसीना आ गया। इस पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ, जो कि दिखने में दैत्य के समान भयानक मुख वाला था। जब देवी ने भोलेनाथ से उस बालक की उत्पत्ति का कारण पूछा, तो भगवान ने उसे उनका पुत्र बताया। उस बालक ने अंधकार की वजह से जन्म लिया था, इसलिए उसे अंधक नाम दिया गया। दोस्तों, वैसे तो भगवान शंकर के पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के बारे में हम सभी जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि अंधक के बारे में हम ये सब क्यों नहीं जानते? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शंकर ने अपने पुत्र अंधक को किसी को वरदान में दिया था। उसका पालन पोषण भगवान शिव और पार्वती के द्वारा न होकर किसी और के द्वारा हुआ। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे अपना पुत्र अंधक वरदान के रूप में दे दिया। अंधक का पालन पोषण असुरों के बीच में ही हुआ और आगे चलकर वह असुरों का राजा बन गया। कहा जाता है कि अंधक बहुत ही शक्तिशाली था, किंतु वह और भी बलवान बनना चाहता था। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु तब ही हो जब वो अपनी माता को बुरी नजर से देखे, अन्यथा किसी भी तरह से वह ना मर सके। क्योंकि अंधक अपने असली माता पिता के बारे में भूल चुका था, इसलिए उसे लगा कि उसकी कोई मां नहीं है और वह अपने आप को अमर मानने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान से अंधक और भी बलवान हो चुका था और तीनों लोकों को जीत चुका था। वह त्रिलोक विजयी था, इसलिए वह सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता था। जब उसे पता चला कि देवी पार्वती पूरे जगत में सबसे रूपवती स्त्री हैं, तो वह उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गया। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे उद्विग्न होकर अंधक उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी माता ने भोलेनाथ का आह्वान किया। देवी की पुकार सुनकर भगवान सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को चेताया कि पार्वती उसकी माता है। इसके पश्चात भी न मानने पर भगवान श्री रुद्र ने उसका वध कर दिया। दोस्तों, वामन पुराण में बताया गया है कि अंधक भगवान शिव तथा देवी पार्वती का पुत्र था, परंतु एक अन्य कथा भी है जिसके अनुसार अंधक ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो का समापन यहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।